Namaskar and hello everyone. My name is Shakti Sharma and I warmly welcome all of you to my YouTube channel. तो जैसे कि यह श्रुति क्या है इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप इसे जरूर देखें। पार्ट 1 में हमने जाना था कि श्रुति संस्कृत वर्ड श्रु से बना है। श्रु का अर्थ होता है सुनना या जिसे सुना जा सके। तो श्रुति हम उन ध्वनियों को कहते हैं, उन आवाजों को कहते हैं जिसे हम सुनकर अलग अलग पहचान कर सकते हैं। अब ये आवाजें, ये ध्वनियां क्या है, इसे हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, यह जो आवाजें, जो ध्वनियां होती है, इसका संबंध होता है पिच के साथ, यानी ध्वनियों की, आवाज की उतार और चढ़ाव के साथ। एक बार आप इसे नोट करें। श्रुति इज अ कंसेप्ट ऑफ पिच। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर देखें। श्रुति इज अ कंसेप्ट ऑफ पिच इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। एग्जाम्पल देखिए। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा ये हाई पिच, सा लो पिच। तो इस तरह से जो आवाज में पिचेस को लेकर जो चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उससे इसका लेना देना होता है। अभी इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं और वो होता है लेडर का एग्जाम्पल, एक सीढ़ी का एग्जाम्पल। देखें, यह एक सीढ़ी है और इस सीढ़ी को मान लीजिए आप एक सप्तक मान लीजिए, और अब इस सीढ़ी में पूरे 22 चरण है, 22 स्टेप्स, और मान लीजिए कि वो 22 श्रुतियां हैं। ठीक है, तो अब जाहिर है कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे, हम गाएंगे, ऊपर जाएंगे तो हमारी आवाज में भी बदलाव आएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो पिच है वो हाई होती जाएगी और हमारी आवाज पतली होती जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे पिच लो होती जाएगी और आवाज क्या होती जाएगी, भारी होती जाएगी। तो ये है श्रुति का कॉन्सेप्ट। तो हम श्रुति को अलग अलग कैसे पहचानते हैं? हम उसको पिच के मापदंड से या उस पिच के तौर पर हम उसको जानते हैं, समझ। हाँ, अगर आपको अपने एग्जाम में लिखना हो तो आप बिल्कुल ये सीढ़ी वाला एग्जाम्पल आप इसे समझ लीजिए, आप इसे अपने एग्जाम में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये अच्छे तरह मेंशन कीजिएगा कि मान लीजिए कि एक सप्तक है। ये बोलना बहुत, लिखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये एक सप्तक है, मान लीजिए इसमें 22 चरण है जो कि 22 मान लीजिए 22 श्रुतियां हैं जो इसके 22 चरण है। अगर हम इसमें कुछ कट्स लगाए तो आ आ आ आ आ आ आ आ। ठीक है, तो इस तरह से हम जो अलग अलग आवाजें हैं जो उन्हें हम अलग अलग सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक सप्तक में 22 है और जो पास की 2 श्रुतियां होती हैं वो इतनी ज्यादा एक जैसी होती है। जैसे कि अगर मैं लूं सा सा सा, अगर आप ध्यान से ना सुनो ना तो आप कह सकते हैं कि ये तो एक ही आवाज है, एक ही चीज गा रहे हो, लेकिन नहीं, मैं हल्का सा यहाँ कर रही हूँ। तो अगर आप ध्यान से सुन सके, महसूस कर सके, तो जो श्रुतियों का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कुछ ऐसा ही होता है कि हमें ध्यान से सुनना होता है, महसूस करना, और ये जो फर्क होता है हमें मींड में खास तौर से दिखता है। विद्वान एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक सप्तक में 22 से ज्यादा श्रुतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे कान 22 श्रुतियों तक एक तरह से लिमिट रखते हैं कि 22 श्रुतियों को हमारे कान अलग अलग पहचान सकते हैं, चाहे वो 12 स्वरों के, चाहे वो 12 श्रुतियां जिसे हम व्यवहार के रूप में गाते हैं, 12 स्वरों के रूप में। श्रुति का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल हर किसी के पास श्रुति वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि श्रुति का टॉपिक ही इतना डीप है। तो देखिए, इसका जो क्वेश्चन होता है वो 3 टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो पहला टॉपिक तो है कि श्रुति क्या है,
जिसमें कि जैसे श्रुति को आप परिभाषित कीजिए, इसकी डेफिनेशन, इससे आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका यही है कि श्रुति क्या है। तो इसका अलग अलग तरह से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मेन टॉपिक क्या है, श्रुति क्या है। श्रुति, व्हाट इज श्रुति और उसका एक उदाहरण। टॉपिक 2 होता है कि श्रुति और स्वर का संबंध। इसे हमने अपनी पार्ट 1 अभी लास्ट वीडियो में हमने इसे कवर किया था कि श्रुति और स्वर का संबंध क्या है आपस में। और एक थर्ड टॉपिक है कि श्रुति स्वर स्थापना। श्रुति पर 22 श्रुतियों पर हमारी 12 स्वरों को किस तरह से स्थापित किया गया है और उन्हें स्वरों का नाम दिया गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन का आंसर पूरा हो चुका है कि श्रुति क्या है। इसे हमने पिछली वीडियो में भी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2, क्योंकि श्रुति क्या है इसे एक वीडियो में बताना मुश्किल था, तो इसलिए हमने इसको 2 वीडियो में कवर किया है। श्रुति स्वर संबंध हमने पार्ट 1 में किया है और श्रुति स्वर स्थापना इसे हम अगली वीडियो में पार्ट 3 में कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि श्रुति क्या है। श्रुति इज अ कंसेप्ट ऑफ पिच। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे स्वर क्या है, कोमल स्वर, तीव्र स्वर और इन सभी 12 स्वरों को 22 श्रुतियों पर लोकेट करना, स्वर स्थापना। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।